जून की तपती गर्मी में भी भाजपा का महाजन संपर्क अभियान चरम पर है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला लगी हुई है। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी हैं। नकुल जी, किस तरह देखते हैं आप भाजपा का जो महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, एक के बाद एक कार्यक्रम, कभी प्रबुद्ध जनों के बीच जाना, कभी टिफिन बैठक करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। जी, जी। हाँ, तो अगर आप देख लेंगे तो आपको जनता भी आपको इस जून के महीने में बैंकों के सामने लाइन में खड़े हुए और खाद केंद्रों के सामने लाइन में खड़े हुए, राशन लेने के लिए लाइनों में खड़े हुए। अभी आपने उड़ीसा का हादसा सुन ही लिया है, किस तरह से शरीरों को। तो भाजपा का अभियान बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इस देश में अब हम सिर्फ चुनाव ही नहीं होंगे और सरकारें ही नहीं बनेंगी। जनता ने अब हिसाब लेने का भी मन बना लिया है। अभी कल मैं दिन भर पूरा भगवंत नगर में आटा बंदर से लेकर के और इधर आपके बिहार साइड तक रहा, तो जन जन में विवाद फैल चुकी है कि अब इनके किसी भी बहकावे में, क्योंकि अब टिफ़िन लेके जाएंगे तो टिफ़िन में खाली रहेगा, रोटी तो उसमें रह ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी महंगाई कर दी है। घर में बन इसलिए नहीं सकता है कि उसमें गैस सिलेंडर में लोगों के पास गैस भरवाने के लिए पैसे ही नहीं हैं, आने जाने की जो सुविधाएं हो गई। तो अब जनता के पास जाएंगे किस मुँह, क्या मुँह लेकर के? ये इनके पास है क्या चीज़ बताने को जनता को? आप क्या पुलवामा कांड का जवाब लेके जा रहे हैं? अडानी का जवाब लेके जा रहे हैं? आप क्या लेके जा रहे हैं भाई? या आप उड़ीसा कांड में आप दोषी नहीं ये लेकर के जा रहे हैं, या पहलवान की जो बच्चियां हैं, वो बेटियां हैं जो उनको आपने न्याय दिलाया, क्या बताएंगे जनता को? आपका आप पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जो हम लोगों की से छीन छीन करके जो जमा किया जा रहा है, अब बताएंगे जाकर जनता को क्या? बीजेपी वाले जनता को क्या बताएंगे? भाई देखिए, अगर हमने आप लोगों के पास काला धन होने का आरोप लगाया है तो ये आरोप सही नहीं है, लेकिन आपको रुपया जमा करना है, क्योंकि 2024 में हमको चुनाव लड़ना है। मैं तो कहता हूँ कि टोल फ्री नंबरों पे जो 20 से 30 तारीख तक का अभियान है, लोग फ़ोन बहुत सावधानी से करें, क्योंकि उस नंबरों का क्या इस्तेमाल बीजेपी आगे करेगी वो ईश्वर जानता है। तो मैं बार बार यही कहूँगा, आप जनता को भले ही लेट हो गया, विलंबित है, लेकिन अगर देर से ही सही, अगर जनता ने अब समझ लिया है कि उनके साथ सिर्फ छल कपट हो रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है, उनके साथ विश्वासघात हो रहा है और देशवासी होने का उनको सज़ा मिल रही है, तो सबको सावधान हो जाना चाहिए और 2024 में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को इस देश से बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। लखीमपुर से शुरुआत हुई है, खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर है और सभी 80 लोकसभा सीटों को कवर करेगी सपा। जी, जी। अब कौन क्या कर रहा है वो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन जो मूल बात है, जो मूल में है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जितनी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है, उन ऊंचाइयों से नीचे लाने में कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। तो शगुफों को बंद करिए, शगुफों को बंद करिए, सच्चाई पर आइए। सच्चाई ये है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का राज पुनः 2024 में स्थापित होने जा रहा है और सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सीमाओं से बाहर करें, अन्यथा देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार होने जा रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लंबे समय से उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव भी उनकी अगुवाई में लड़ा गया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है, चर्चा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, हिमाचल के नतीजे अच्छे रहे और आगे जो लोकसभा चुनाव है पूरे देश का है, तो उनके ऊपर पूरे देश भर की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में नया प्रभारी कांग्रेस को मिल सकता है, संगठन और मजबूत करने की दिशा में कई काम हो सकते हैं। जी, जी। हाँ, ये तो अब ये दिल्ली की सब बातें हैं, वहाँ जो केंद्रीय निर्णय लेगा हम लोग सब उस निर्णय को पालन करेंगे, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शांत बैठी हुई है, तो हम लोग शांत नहीं बैठे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भी कल का अपना कार्यक्रम डाल दूँगा। उसके 2 दिन पहले हम लोग बाराबंकी में मोहान विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे थे। उसके पहले हम लोगों ने कार्यक्रम आपके ये बाराबंकी में हैदरगढ़ में किया है, फिर उन्नाव के मोहान में कार्यक्रम है। तो हम लोग प्रतिदिन कार्यक्रम करते हैं। LIV वाले लगातार हम लोगों से पूछ करके, साहब आज क्या करेंगे आप लोग, आज क्या करेंगे? हमने कहा हम लोग सब कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आप मोहल्लों में निकल जाइए, गांव में निकल जाइए, तो वहाँ पर जनता ने खुद से कार्यक्रम करना चालू कर दिया है। उनको किसी झंडे बैनर की जरूरत नहीं पड़ रही है, उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से उनके साथ में हैं और हम लोग हर हाल में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश से बाहर करने कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में नए प्रभारी के तौर पर एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा है, दूसरी तरफ एक अल्पसंख्यक समाज से एक बड़े कांग्रेसी नेता के नाम की चर्चा है। अब देखिए, ये सब मुझे जानकारी नहीं है और कोई मैं अफवाहों में आपके साथ खड़ा हो जाऊं तो ये थोड़ा मेरे लिए अनुचित होगा।
जो भी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय के साथ हैं। और इस वक्त हमारा लक्ष्य कौन प्रभारी हो रहा है, कौन प्रभारी नहीं हो रहा है, कौन किस सीट पे आगे बैठेगा, नहीं, हम सबका दायित्व एक ही है कि हम लोग आदरणीय खड़गे साहब के, आदरणीय सोनिया गांधी जी के, आदरणीय राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, ब्रिजलाल खाबड़ी जी के, सबके नेतृत्व में हम लोग मजबूती से कार्य करते हुए इस उत्तर प्रदेश में खासतौर से 80 की 80 सीटों को जीते और जीतने के साथ ही इस देश में अन्याय, अराजकता, भय, जो इस तरह का जो माहौल बनता चला जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, एक लूट, मतलब एक अजीबोगरीब वातावरण है कि जिसके कि मैं आप बयान नहीं कर सकता, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं ताकि इस देश में अमन, चैन, शांति कायम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।